वेग बाण में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन आज का स्वागत सिर्फ शब्दों से नहीं, आज आत्मा को झकझोरने वाला है। क्योंकि तुम जिस वीडियो पर रुके हो वो तुम्हारी जिंदगी के पिछले पन्नों को फाड़कर एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। पर एक शर्त है, तुम्हें इसे अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब है। मैं आखिर क्या करूं? और यह उत्तर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अंतिम वाक्य तक नहीं पहुंचते। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, वक्त अभी बहुत है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो सोचता है अभी बहुत समय है। यही भ्रम सबसे धीमा जहर है। इस भ्रम में लोग जीते हैं, इसी में मर जाते हैं। पर सत्य यह है, तुम्हारे पास सिर्फ आज है, कल की कोई गारंटी नहीं। तुम जो करना चाहते हो उसे या तो आज करना पड़ेगा या फिर उसका अफसोस हर दिन सहना पड़ेगा। गहराई से सोचो, तुम्हारे अंदर हर दिन एक आवाज उठती है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मुझे इस जीवन में कुछ बदलना है। लेकिन फिर तुम्हारा ही मन कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। यही कल ही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। 3 किस्म के लोग और सिर्फ एक जीतता है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। 1 जो सपने देखते हैं और सो जाते हैं, 2 जो डरते हैं और ठहर जाते हैं, 3 जो जिद करते हैं और बदल डालते हैं। अब सवाल यह नहीं कि तुम कौन हो, सवाल यह है कि तुम कौन बनना चाहते हो। यदि तुमने ठान लिया कि अब और बहाने नहीं, अब और टाल मटोल नहीं, तो यहीं से शुरू होती है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली यात्रा। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज निर्णय। जब तक तुम सोचते रहोगे कुछ नहीं बदलेगा। जब तुम निर्णय ले लोगे सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही कोई इंसान ये बोलता है बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, तो सृष्टि की सारी शक्तियां भी उसके साथ चलने लगती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड उस पर कृपा नहीं करता जो चाहता है, ब्रह्मांड उस पर कृपा करता है जो ठान लेता है। असली जीत क्या है? तुम्हारा मुकाबला दुनिया से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला उस तुम से है जो हर दिन हार मान लेता है। असली जीत तब होती है जब तुम खुद को हरा देते हो, अपने आलस को, अपने डर को, अपने बहाने को, अपने पुराने अनुभवों को। याद रखना, जो कल तुम थे अगर आज भी वही हो तो तुम्हारा कल भी वैसा ही रहेगा। हर इंसान के अंदर एक युद्ध चल रहा है। एक आवाज कहती है रुक जाओ, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी आवाज कहती है जारी रखो, तो इससे भी बड़ा है। अब तुम्हारी जिंदगी उस आवाज पर निर्भर करती है जिसे तुम ज्यादा सुनते हो। अब सोचो, आज तक तुमने किस आवाज को सुना? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये है कि तुमने कभी पूरी कोशिश ही नहीं की। एक अधूरी कोशिश इंसान को उम्र भर खा जाती है, और जो पूरी जान लगा देता है चाहे हार भी जाए पर संतुष्टि पाता है, और यही संतुष्टि परम शांति है। जिंदगी एक अवसर है पर सबको नहीं मिलता। हर किसी को जीवन मिलता है पर बहुत कम लोग उसे जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। सुनो, लोग तुम्हें तब भी जज करेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी जज करेंगे जब तुम कुछ बड़ा करोगे। तो फिर क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि वो तुम्हारा नाम याद रखें। तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो किसी तूफान से कम नहीं, पर तुमने उसे अब तक पहचाना नहीं। ये शक्ति जागती है जब कोई अकेले में रोता है, जब कोई गिरते हुए खुद को उठाता है, जब कोई ठुकराए जाने के बाद भी मुस्कुराता है। वो शक्ति वही है, तुम के अंदर छिपा हुआ असली तुम। और आज से उसे जगा दो, उसे खुला छोड़ दो। दुनिया को दिखा दो कि जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं, जिंदगी वो है जो तुम्हें हर दिन जीने के लिए बेचैन करे। तुम अभी जिस रास्ते पर हो शायद वही तुम्हें मंजिल तक ले जाए, पर शायद नहीं भी। जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि हमें सही रास्ता नहीं मिला, बल्कि ये है कि हम गलत रास्ते पर बहुत दूर निकल आए। दिशा गलत हो तो रफ्तार भी धोखा देती है। हर दिन तुम भाग रहे हो, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, लेकिन एक सवाल करो खुद से, क्या मैं सही दिशा में भाग रहा हूं? बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो दिशा नहीं देखते, बस रफ्तार पर गर्व करते हैं। गलत रास्ते पर तेज दौड़ना सफलता नहीं, विनाश है। अपने मन को समझो, वही सबसे बड़ा शत्रु भी है, वही मित्र भी। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जानता वो सारा जीवन किसी और के सपने पूरे करता है।
मन तुम्हें हर रोज एक तरफ खींचता है, कभी आराम की ओर, कभी कंपैरिजन की ओर, कभी वैलिडेशन की ओर। और फिर तुम सोचते हो मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कमजोर हूं। अरे नहीं, तू कमजोर नहीं है, तेरे मन ने तुझे धोखा दिया है। मन को साध ले तो तू संसार का स्वामी है, मन के पीछे भागे तो तू अपनी ही परछाई में खो जाएगा। दर्द जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें जगाने आया है। तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? क्यों भीतर से टूटे टूटे से लगते हो कभी? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है तुम इस जीवन में इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। वो दर्द जो तुम हर रोज महसूस करते हो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा गुरु है। जो इंसान दर्द में मुस्कुरा गया, समझ लो वो अब कुछ भी जीत सकता है। हर बार की हार में एक चाबी छिपी होती है। हर बार जब तुम गिरे तो एक चाबी गिरी जमीन पर तुम इतने गम में डूबे रहे कि वो चाबी उठाना भूल गए। वो चाबी थी तुम्हारे अगले स्तर की। हर हार एक दरवाजा खोल सकती है, अगर तुम हार से भागो नहीं, उससे सीखो। तुम्हें गिरना माफ है, पर बिना कुछ सीखे उठ जाना वो तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। तुम दूसरों को देखकर जलते हो, क्यों? क्योंकि तुमने खुद की तुलना उनसे कर दी। तो लेकिन एक बात समझो, वो अपनी दौड़ में है और तुम अपनी। तुम एक आम हो और वो संतरा, तो फिर तुलना किस बात की? कंपैरिजन वो आग है जिसमें सिर्फ आत्मा जलती है लेकिन आवाज नहीं आती। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो कि डर खुद पीछे हट जाए। जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा हो तब डर जीत जाता है, लेकिन जब तुम्हारा लक्ष्य अंतर छोड़ जाना हो तब डर खुद रास्ता छोड़ देता है। तुम इस पृथ्वी पर सिर्फ खाने, सोने और मरने के लिए नहीं आए हो। तुम किसी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हो, तो उस कहानी का हीरो बनो। विलन को हरा दो, वो तुम्हारे अंदर बैठा डर है, वो आलस है, वो संदेह है। सफलता वो नहीं जो दिखती है, सफलता वो है जो बदल देती है। लोग सोचते हैं सफलता का मतलब गाड़ी, बंगला, शोहरत है। नहीं, सफलता का मतलब है एक दिन खुद को देखकर गर्व करना, हां ये मैं हूं और मैंने हार नहीं मानी थी। जो इंसान सुबह उठकर अपने काम के बारे में सोचकर मुस्कुराए वो सफल है, बाकी सब सिर्फ भीड़ है। अब तक की सबसे जरूरी बात, जीवन बदलता है जब तुम अपने अतीत की क्षमा कर देते हो, जब तुम अपने भविष्य की चिंता छोड़ देते हो और जब तुम इस अभी में पूरा उतर जाते हो, तभी जीवन बदलता है। तुम्हारा जीवन इस क्षण में छिपा है। अब या तो तुम इसे पकड़ लो या फिर बाकी दुनिया की तरह बह जाओ। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात समझ लो, तुम्हारा हृदय अभी भी जीवित है। वो अभी भी कुछ महसूस करता है, वो अभी भी एक अवसर की तलाश में है। मैं तुम्हें वो दूंगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो कहानी जो तुम्हारे खून को आग बना देगी, और वो रहस्य जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। कहानी उस लड़के की जिसने अपनी मौत को चुना लेकिन जिंदा रह गया। नाम था आरव, एक गरीब कस्बे में जन्मा लड़का। पिता रिक्शा चलाते थे, मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। आरव का सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन जब उसने 12वीं में टॉप किया तो कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे, वो फॉर्म नहीं भर सका। उस रात वो छत पर चढ़ा और कूदने वाला था, लेकिन तभी एक पत्ता उसके चेहरे से टकराया। हल्की हवा चली और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, क्या तू इतना कमजोर है आरव? उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर उस आवाज ने उसकी आत्मा को जगा दिया। वो नीचे उतरा और उसी रात कसम खाई कि अब मैं दूसरों की मदद से नहीं, खुद की आग से चलूंगा। आरव अगले दिन रेलवे स्टेशन गया। वहां कूली से बोला, मुझे काम दे दो। कूली ने हंसते हुए कहा कि तेरे जैसे रोज आते हैं, 2 दिन में भाग जाते हैं। पर आरव रुका। उसने स्टेशन पर सामान उठाया, रात में मंदिर में सोया, दिन में स्टेशन पर काम किया और जो पैसे मिले उसमें कोचिंग की किताबें खरीदी। 6 महीने बाद उसने जेईई का फॉर्म भरा और बिना किसी कोचिंग, बिना इंटरनेट, बिना किसी सपोर्ट के वो परीक्षा में टॉप 1000 में आया। वो आज एक बड़ा वैज्ञानिक है, भारत के लिए सैटेलाइट बना रहा है, और वो कहता है कि अगर उस रात वो पत्ता उसके चेहरे से ना टकराया होता
तो आज देश एक हीरा खो देता। अब सुनो वो रहस्य जो तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपने दर्द से भागते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे ही तकलीफें आएंगी कोई मसीहा आकर तुम्हें बचा लेगा, लेकिन सच ये है कि कोई नहीं आएगा, न कोई कृष्ण, न कोई राम, न कोई गुरु। बस एक ही व्यक्ति तुम्हें बचा सकता है, वो तुम खुद। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। तुम्हें अपने जीवन की चाबी वापस मिल जाती है। तुम गुलाम नहीं रहते हालातों के, किस्मत के या लोगों के। तुम मालिक बन जाते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, आंखें देखने के लिए, हाथ मेहनत के लिए, दिमाग सोचने के लिए और दिल महसूस करने के लिए। फिर भी तुम ठहरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन चुका है। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब पर रील्स देखते हो, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। तुम्हें दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी है पर खुद की जिंदगी बोझ लगती है। अब वक्त है उस चक्रव्यूह को तोड़ने का, वो चक्रव्यूह जो तुम्हारे आलस, तुम्हारे डर और तुम्हारे बहानों ने बना रखा है। ये मत सोचो कि समय नहीं है, सोचो कि जान कितनी बाकी है। तुम्हारे पास एक जिंदगी है और ये इतनी कीमती है कि इसका एक सेकंड भी वापस नहीं आएगा। तुम ये सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, पर क्या पता कल आएगा भी या नहीं। हर मिनट तुम्हारे शरीर में कोई कोशिका मर रही है। हर क्षण मौत तुम्हारे पास आ रही है, पर तुम सोए हुए हो, बिल्कुल एक बेहोश राजा की तरह, जिसे पता ही नहीं कि उसके राज में आग लगी है। अब उठो, अब जागो, अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी आत्मा भी कहे कि हां, अब जीने का मजा आया। उदासी और ताकत के मिश्रण से दुनिया कभी भी तुम्हें तुरंत नहीं समझेगी। तुम कुछ अलग करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन यह हंसी ही इशारा है कि तुम सही रास्ते पर हो। वो जो कहते हैं कि तेरे बस का नहीं, वो बस अपनी असफलता का प्रतिबिंब होते हैं। वो तुझे नहीं, अपने आप को देख रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा कर कहना, देखते रहो, अब तू भी सीखेगा और तेरा बच्चा भी। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है। तुम वही हो जिसने रोते हुए जन्म लिया था, लेकिन धीरे धीरे हंसना सिखा दिया दुनिया को। तुमने चलना सीखा, बोलना सीखा, गिरते रहे, उठते रहे, तो अब क्यों डर रहे हो? क्या हुआ जो हालात खराब हैं? क्या हुआ जो पैसा नहीं है? क्या हुआ जो अकेले हो? अगर आत्मा जिंदा है तो कुछ भी मुमकिन है। हे आत्मा, तू ब्रह्म है, तू योद्धा है, तू ही अर्जुन, तू ही कृष्ण। अब युद्ध कर। तेरी कमजोरियां तेरी रणभूमि है, उन्हें हरा कर ही तू जीत पाएगा स्वयं को। अब ये वीडियो बंद होने वाला है, लेकिन तेरी चेतना जाग चुकी है। अब मत रुकना, वरना फिर सो जाएगा तू और फिर कोई नहीं जगाएगा। जय श्री कृष्ण।